हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं कक्षा 10 की। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो इसमें हमने चेक करना है अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 3 सवाल हैं, इस एक्सरसाइज में 3-4 सवाल दिए गए हैं जो सब एक टाइप से ही होने हैं आपके। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करने हैं। आपने ईजिली आप कर सकते हैं। आपको आज के बाद आपको इस टाइप के कोई भी सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो मैं आपको यहीं पे आज सिखा दूंगा, ठीक है। √5 है एक में 3 + 2 √5 है, और इसमें है 1/√2, 7/√5 और 6 + √2। सेम होने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। इसमें कोई अलग विधि नहीं होती है हर किसी भी सवाल को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है सब कुछ डाटा, आपको समझने में आसानी होगी ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो हमारा, और उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें, ठीक है। तो एक प्रमेय है आपकी कि ये मान लीजिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, अगर कोई पी एक अभाज्य संख्या है तो p(a² को विभाजित करती है तो p(a) को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये प्रमेय का हमें यूज़ करना है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे अब देखो, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या को हम क्या p/q या a/b, ठीक है ना, किसी भी रूप में, मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यही कंडीशन होती है हमारी परिमेय संख्या की, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो परिमेय संख्या के लिए तो हमने क्या किया, √5 = a/b ले लिया, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब को प्राइम, इनका केवल एक ही संख्या से विभाजित होंगी, वो है जो दोनों क्या होंगी, दोनों संख्याएं a और b किससे होंगी, सिर्फ एक से डिवाइड होंगी, अदरवाइज किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं, सहअभाज्य मतलब एक ही से होंगी, मतलब एक के अलावा किसी अन्य टेबल से या किसी और संख्या से यह विभाजित नहीं होगी, भाग नहीं जाएगा इनमें, ठीक है। और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। b 0 कहाँ से आया, ये वही है जो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया √5 = a/b ले लिया आपने, और ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना है आपको कि क्या होगा, सहभाज्य होगा, ठीक है। a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। और उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या होगा, दोनों √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a² / b² होगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्या होगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर a² / b² होगा। अब क्या, /1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या, 5b² = a², ठीक है। 5b² = a², ये देखो हमने यहाँ कर रखा है, ठीक है। ये समझ चुके होंगे अब आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इसको हमने समीकरण a कर लेना है, ये b बाई मिस्टेक आ रखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, देखिए, अब हमें क्या पता चला कि जब भी ये 5 अगर हम अपॉन में ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए b² बराबर क्या होगा, a² / 5 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5a² को विभाजित करता है, ठीक है। 5a² को विभाजित करता है तो 5a को विभाजित करेगा। कहाँ से आया, ये प्रमेय बताई थी अभी, देखो कि जब p(a² को विभाजित करेगा तो p(a) को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, तो ये हो गया। अब देखिए, जब विभाजित करेगा तो ये क्या होगा, तब 5c बराबर क्या है, a है। क्यों, क्योंकि जब विभाजित करेगा तो सीधी सी बात है, 5 कुछ तो गुणांक होगा ना, तो वो आएगा। और जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे c एक पूर्णांक है, ठीक है। c क्या है, एक पूर्णांक है। तो आपने इतना कर देना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिर से इसमें पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, c का c² = a²। अब क्या करेंगे, जो a² की वैल्यू हमारी यहाँ आई थी समीकरण 1 में, तो मान रख देंगे समीकरण 1 से a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25c² बराबर a की जगह 5b² आ जाएगा, ठीक है। 5 से 25 कटेगा कितने बार, 5 बार कट जाएगा, 5 × 25 होता है, ठीक है। कैसे कटेगा आपको पता ही है, 5 से 25 कट जाएगा, भाग में आएगा क्योंकि,
तो ये हो जाएगा 5 बजेगा 5c² बराबर b²। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या आया, हमारा समीकरण 2 बनी है 5c² बराबर b²। तो क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। तो वही लाइन हमने लिख दी कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन हो गई, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया कि एक हमने कहा था a और b क्या है, हमने कहा था को प्राइम है, मतलब सह अभाज्य संख्या है, मतलब एक से ही डिवाइड होंगे, इनका और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हमारे पास 1 और 5 दो आ गए इसके, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए चूंकि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए a और b एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो जब सीधी सी बात है a और b क्या हो रहे हैं, a और b के जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो 1 और 5 बन रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता, सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ कि a और b के एक के अतिरिक्त क्या है, 5 से विभाजित हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। और यह क्या है, एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और यह कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या √5 को एक परिमेय संख्या माना है। तो अब सीधे आप क्या करेंगे, सिंपल लिख दीजिए, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको प्रूव करना है। ठीक है, ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, माना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a एंड b क्या है, a, b क्या है, को प्राइम सहभाज्य है। एंड और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। देखो स्टेप सेम है, कुछ चेंज नहीं होना आपका। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a/b। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि हमने रेशनल नंबर माना है। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी, हमने सिर्फ √5 को यहाँ रखना है, बाकी सबको इधर लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले 3 को ले जाते हैं, 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b -3। अब a - b को, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो b की 3 से होगी, तो a - 3b/b हो जाएगा। समझ गए आप। अब क्या होगा, 2√5 इक्वल टू a - 3b/b। यहाँ तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, आसानी से समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, यहाँ डिवाइड के साथ आ जाएगा, तो सिंपल √5 इक्वल टू a - 3b/2b, कोई इशू नहीं है। अब इतना हो गया। अब देखिए ये जहाँ तक है, क्या होगा, ये चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्योंकि पूर्णांक होंगे, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक होंगे तो ये क्या होगी, एक परिमेय होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये एक परिमेय होगी। लेकिन क्या कहते हैं, √5 हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि यह क्या है, अपरिमेय परिमेय। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक गलत डिसीजन था हमारा कि हमने जो इसे परिमेय माना है। ठीक है ना, क्या हमने जो डिसीजन माना है ना कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है, वो डिसीजन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखो क्या, हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और a - 3b
अपॉन 2a एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। ये या लिखो गलत, ये विरोधाभास से लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, विरोधाभास है क्योंकि अपरिमेय वो परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती हैं। इससे सिद्ध होता है, देखो इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया हो, कोई इसमें नहीं है समझने में, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आप अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपका। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप क्या करें, कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें आप कि आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हमारी समझ में क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।